कमजोर छात्र अर्थात गणित में कमजोर छात्र, गणित सुधारने का यार ट्रिक मिल गया है। आप बोलेंगे कि सच्चाई कितना है इस बात का, तो मैं बोलूंगा आपको खुद गूगल कर लीजिए। क्या लिखेंगे देख लीजिए, बारबरा ओकले, ये फोटो भी मिलेगा आपको और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। 100% सच्चा, सारे रिकॉर्ड, कुछ भी नकारा नहीं जा सकता है। और साथ में किताब के बारे में, माइंड शिफ्ट के बारे में। तो चलिए स्ट्रिक के बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन ये बारबरा जो है ये कौन है? अरे आपसे भी ज्यादा गणित में महाकमजोर थी, पहाड़ा भी से ठीक से नहीं आता था। रशिया की है, हाई स्कूल के बाद सेना में नौकरी मिल गई, क्लास 12 के बाद से वह मिल जाती है और नौकरी करते करते जैसे तैसे उसने रूसी भाषा में स्नातक की, क्यों गणित से भयंकर डर था उसे। और जैसे हमारे यहाँ होता है कि गणित कमजोर है तो लोग हिस्ट्री में आर्ट्स लेके आपका ग्रेजुएट करते हैं, वो भी वैसे की। और रूसी सेना में उसको ट्रांसलेटर का जॉब मिला था, मतलब जो अंग्रेजी में जो आपके ऑर्डर आते थे उसको वो रूसी भाषा में ट्रांसलेट करके वो देती थी। कंडीशन ये था कि या तो वो फिर से इंजीनियरिंग में जाए या नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। ये एक उसके पास मुसीबत आया, क्योंकि वो जो रेडियो ऑपरेटर की यहाँ काम करती थी आर्मी में, वहां पर रेडियो के बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आ गए। इसलिए वहां ये हो गया कि ये नौकरी जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट किए होंगे वही कर सकते हैं। अर्थात जैसे आप लोगों की समस्या है, अभी गणित में कमजोर हैं मगर कंपटीशन क्लियर करना है, इनकी भी बारबरा की भी हालत भी ऐसे हो गई। और आप भी मानेंगे कंपटीशन में मैथ का पेपर निकालने से कहीं ज्यादा टफ है इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल का करना, जबकि बारबरा का गणित जो है आपसे भी ज्यादा कमजोर था। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे 6-7 साल से मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास इस तरह के मैसेज आते ही रहते हैं। मैंने जानबूझ के चेहरे को ढक दिया है, उसके इसमें था, सर मुझे हेल्प कीजिए, मुझे गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग से ज्यादा कुछ नहीं आता है, कोचिंग क्लास जाता हूं मगर कुछ समझ में नहीं आता है, पूछने में भी शर्म महसूस होता है, पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कुछ ट्रिक बता दीजिए जिससे मुझे गणित आ जाए। ये हाल है। और ये दुर्दशा केवल ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक है। जैसे एक लड़की का देता हूं, सर मैंने आपका वीडियो देखी, मुझे गणित थोड़ा बहुत आता है, CHSL क्रैक करना चाहती हूं, मेहनत भी बहुत करती हूं, कोचिंग क्लास रेगुलर जाती हूं और हर दिन 4 घंटे गणित की प्रैक्टिस करती हूं, मगर जब मॉक टेस्ट देने जाती हूं 10 सवाल भी ठीक से नहीं बन पाते, क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या आपके पास कोई हल है कि मेरी गणित सुधर जाए? इस तरह के तो मैसेज दिन भर आते रहते हैं। अब देखिए यही सब बारबरा के पास भी था, उसके भी गणित कमजोर थे, लेकिन उसने एक चीज किया, बारबरा जिसे बेसिक गणित भी कुछ नहीं आता था, उसने गणित सुधारने के पहले उसने क्या सीखने की कोशिश किया कि गणित सीखा कैसे जाता है, उस पर फोकस किया। और उसने गणित कैसे सीखा जाता है इस रहस्य को जान लिया। एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं और आज आपको भी इस रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप भी, हाँ मैं आपके बारे में बता रहा हूं, जरा धैर्य रखिए। गणित में कमजोर होते हुए भी आप कमाल कैसे कर सकते हैं। भूल जाइए कि गणित सीखने के लिए गधे की तरह घंटों मेहनत करने की जरूरत है, बल्कि गणित के ऊपर नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। अब बारबरा पर लौटते हैं। देखो बारबरा ने गणित कैसे सीखा जाता है इस रहस्य को सीख लिया, जिसके बाद बारबरा ने केवल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट नहीं हुई, बी नहीं बनी, बल्कि 1995 में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसने मास्टर डिग्री भी हासिल किया, 1998 में PhD किया और दुनिया के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज वाशिंगटन में स्थित ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनी। दुनिया की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है भाई साहब, वहां की प्रोफेसर बनी वो, बाद में कंसल्टेंट बनी। केवल बारबरा ही एकमात्र नहीं जिसने गणित के कमजोरी को सुधारा।
वैसे इतिहास के पटल पर 1000 से भी ज्यादा शख्सियत है जो गणित में अत्यंत कमजोर होते हुए भी गणित के महारथी बन गए। मगर आज मैं बारबरा का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसने बीड़ा उठाया जो भी गणित में कमजोर है वो कैसे अत्यंत आसानी के साथ अपने कमजोरी को शक्ति में बदल दे। उसके 4-5 किताब तो मील के पत्थर साबित हुआ है और ये सारे किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। आप भी खरीद कर उन किताबों को पढ़ सकते हैं। और आज मैं इन किताबों की कुछ मूलभूत तथ्यों को आपने को सामने रखूंगा। केवल की गणित की किताब लेके बैठ जाने से, 2-4 वीडियो देख लेने से गणित नहीं सीख सकते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। तो आज जो है आपके सोच में बदलाव आएगा, आपके निराशा में नया उम्मीद आएगा। ये सारे किताब है, मैं इसका लिंक नहीं दे रहा हूं काहे कि मेरे को कोई कमीशन नहीं चाहिए। आपको अमेज़न में सब कुछ जानते हैं, आप भी इसे देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे खुद खरीद के पढ़ लेते हैं। बहुत सारी कीमत भी नहीं है, 400-500 रुपए की किताबें हैं। अगर आप कोई अभिभावक या शिक्षक हैं जो अपने छात्रों के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यह गुजारिश होगा कि इन किताबों को आप अमेज़न से मंगवाएं और पढ़ें, तो आपको सहजता के साथ पता चल जाएगा कि आप अपने छात्र की निराशा को आशा की उम्मीद में कैसे बदल सकते हैं। तो यही है, सबसे पहले माइंड शिफ्ट लेंगे और लर्निंग लेंगे, बाद में सेंस टीचिंग लेंगे, माइंड फॉर नंबर्स लेंगे। ठीक है, ए बैंड टीचर्स गिल्ड ये सबसे आखिरी में लेंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं। यहां एक तथ्य को अवश्य में रखना चाहूंगा, और देखो ये मेरा व्यक्तिगत नजरिया है। छात्र को, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस किताब से बहुत ज्यादा हेल्प शायद ही आपको मिले, क्योंकि यहां बहुत सारे रास्तों को बताया गया है, चर्चा किया है। लेकिन किसी छात्र को, अगर आप छात्र हैं, तो आपके लिए सही रास्ता खुद से चुनाव करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, असंभव कभी नहीं है। इस कारण बेहतर है कि कोई टीचर इन किताबों के आधार पर अपने एक्सपीरियंस को भी साथ में लेते हुए छात्र के मनोदशा को एनालिसिस करे, उसे मार्गदर्शन करे। यहां मैं एक बात को और भी पॉइंट आउट करना चाहता हूं। शुरू में केवल मार्गदर्शन ही काफी नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे के जरूरत के अनुसार उसके स्टडी मटेरियल को भी बनाना होगा। मैं इन चीजों को और भी कुछ बताना चाहता हूं। देखो, ये दो लड़के का मैंने दिया हुआ है। एक लड़का को जोड़ घटाव गुना भाग से आगे कुछ नहीं आता है, मतलब उसकी ज्ञान जो है वो खुद बोलता है क्लास 3-4 से ज्यादा नहीं है, और उसे पटवारी की एग्जाम क्रैक करना है। और एक लड़की है, बोलती है कोचिंग क्लास में तो ठीक ठाक समझ लेता हूं, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाने जाता हूं तो 10 सवाल भी नहीं बनते। तो देखो, दोनों की जरूरत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। इसे आप एक तराजू पे तौल ही नहीं सकते। अब मैं माइंड शिफ्ट के बारे में थोड़ी सी बता के आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, इसमें फोकस मोड लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं ना, फोकस करके पढ़ो, इधर उधर ध्यान को मत भटकाओ, तो फोकस मोड ऑफ लर्निंग तो हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर बारबरा बोलती है नहीं, इसके साथ डिफ्यूज्ड मोड ऑफ लर्निंग होगा। अब इन चीजों के बारे में इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं 10-12 मिनट के अंदर वीडियो को रखना चाह रहा हूं। तो देखिए, पहले एक इस चीज को देखें। एक हम सीढ़ी की कल्पना करते हैं, आपके कैरियर की सीढ़ी, जिसका अंतिम गोल है एक सरकारी नौकरी, मतलब ये ट्रॉफी पकड़ लीजिए। कोई बच्चा सीढ़ी के पहले पायदान पर है, और देखिए ये 3 मिनट का एक भाषण होगा। इसको हर चीज को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहीं पर सारा कुछ है। ये लाल लाइन जो दर्शाता है, देखिए एक लाल लाइन यहां पे जो खींच रहा हूं ना, तो देख लो, यहां से ऊपर जो लड़का होगा, जिसकी होगा, वो बड़े आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकता है। किसी भी कोचिंग क्लास में जाके अगर वो सीरियसली पढ़ाई करता है तो उसको सब समझ में आता है, वो सब कुछ कर सकता है। और दूसरा, जो कोई बच्चा अगर समझ लो कि यहां पर है, पहला यहां बच्चा है, दूसरा बच्चा यहां पर है, तो ये जो है सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस लड़की के बारे में जो मैंने बोला था, जो बोलती थी कि मेरे को कोचिंग क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई में आ जाता है, लेकिन मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहा हूं, देखो वो इस लाल जो आपकी लकीर है, इससे ऊपर है। तो इनकी स्थितियों के अंतर को भी समझना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं, देखो, दो सिचुएशन लेता हूं।
अगर मैं इसे बी सिचुएशन बोलता हूं तो ये ए सिचुएशन है, और सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन सी है, जहां से जीत बहुत नजदीक हो जाती है। अर्थात इस चित्र में जो लड़का बी पोजीशन पर है, उसकी गणित जो है, ठीक है ना, ये बी लड़की की गणित जो है, जो मतलब 3-4 साल तैयारी का फर्क है किससे, इस लड़की से। और जो ए सिचुएशन पर है, उसकी तो 6 साल का फर्क है। ये वही लड़का के बारे में जो जोड़ घटाव गुणा भाग से ऊपर नहीं जाता है। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आप ये सब एक फेवरेबल सिचुएशन अगर नहीं करते हो, तो ये कभी भी इस सरकारी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। कितनी भी मोटिवेशन की वीडियो देख लो यार, कितने भी अच्छे टीचर के पास चले जाओ, सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हो। इसे आज समझना होगा। अर्थात जब कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो सबसे इंटरेस्टिंग टीचर, बड़ी बेहतरीन पढ़ाता है, बड़ा मन लगता है, लेकिन आप खुद के लेवल को भूल जाते हो। आप यह पता करने की कोशिश करते हो कि क्लास 0 लेवल से शुरू होगा कि नहीं, और वहां जो बंदा बैठा हुआ है वो हर वक्त हाँ 0 लेवल से शुरू होगा, लेकिन आप भूल जाते हो उस कोचिंग क्लास का 0 लेवल और आपका जो 0 लेवल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि आप तो बोलते हो कि मेरे को जोड़ घटाव गुना भाग आता है, ये बोलता है थोड़ा मैं लगा लेता हूं, भिन्न का गुना भाग भी कर लेता हूं, दशमलव का गुना भाग भी कर लेता हूं, कंसेप्ट की तो चिड़िया भी मुझे पता नहीं है। तो ये तो जो लोग लड़के कमजोर होते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग क्लास में जाते हैं, अच्छे अच्छे आपके ऑनलाइन करते हैं, कुछ नहीं होता है। उसका कारण क्या है, उन्होंने जो 0 लेवल बताया है और आपका जो 0 लेवल है, उसमें 3 से 7 साल की डिफरेंस है। और इस 3 से 7 साल को डिफरेंस को अगर आपको 2-3 साल लगा के तो पढ़ोगे नहीं, तो 2 महीने में अगर खत्म करना होगा, तो उसके लिए तैयारी कुछ अलग होगा, और ये कभी भी सेल्फ स्टडी या यूट्यूब देखकर आप कर नहीं सकते हो। देखो, मैं 67 साल का एक वयोवृद्ध टीचर होके नाते, और मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे केवल 10 वीडियो को 2.5 करोड़, जी हां, मैं ये बोल सकता हूं कि हिंदुस्तान और विश्व में अगर 100 ऐसे टीचर होंगे जिसके 10 वीडियो 2.5 करोड़ लोगों ने देखा, तो उनमें से मैं भी हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता इस 2.5 करोड़ बच्चे जो देखे हैं, उसमें 2,500 बच्चे को भी फायदा हो गया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ये सच्चाई है। और इसके लिए देखो, वो 2,500 बच्चे में कोई दोष नहीं है, और ये ऐसी कंडीशन है कि ये गलती ना उन वीडियो में था, ना देखने वाले बच्चों में। ये एक ऐसा विषय है जिसमें ना विद्यार्थी कुछ कर सकता है, ना कोई कोचिंग क्लास, बल्कि केवल एक अनुभवी शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर केवल छात्र के लेवल का एनालिसिस करके और उसके मनोदशा को समझते हुए, उसके दिल में बसे हुए गणित के डर, इन सब का ध्यान रखकर उसके लिए वैसी स्थिति पैदा करे, उसके लिए वैसे स्टडी मटेरियल को बनाए कि जिससे 30 से 45 दिन के अंदर उस लड़के को उस स्थिति में पहुंचा दे जहां से वो कोचिंग क्लास के अंदर बैठकर ग्रुप स्टडी के द्वारा अपने तैयारी को संपूर्णता दे सके। अर्थात विषय को समझो। कोचिंग क्लास में ही बैठ के आपकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि वो ग्रुप स्टडी जरूर है, जो आगे बताऊंगा, लेकिन वहां और आपके जो लेवल में फर्क है, उसे दूर करने के लिए कोई यूट्यूब की वीडियो, कोई कोचिंग क्लास, कोई ग्रुप स्टडी काम कर ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान से समझो। और एक बात सच है, बिना किसी क्लास के 100 में से 80 बच्चे फिसल जाते हैं। या फिसल जाने का मतलब क्या है, प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज होते हैं, वो अपने जगह से भटक जाते हैं। ऑनलाइन क्लास आज किया, 2 दिन नहीं किया। तो कोचिंग क्लास में क्या है, अगर होता है तो एक वक्त पे जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं, ग्रुप में है, तुम अपने को ऊपर उठा के दिखाना चाहते हो, तुम्हें सब समझ में आता है, टीचर पूछते हैं तो जवाब देते हो,
तो वहां से क्या होता है, एक अच्छे लड़के की पोजीशन में आ जाते हो। वो तुम्हारी एक जो है सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाता है और अपने अंदर जो है ना पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव चीज को बना देता है। तो क्या जरूरत है, इतना जरूरत है कि कोचिंग क्लास जाने के पहले कोचिंग क्लास के जीरो लेवल के ऊपर आ जाना, जिससे कि कोचिंग क्लास में आपको सब समझ में आ जाए। लेकिन सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, यह कतई कभी फ्री में नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनल ट्यूटर की बात करता हूं। अगर आपके पिता, आपके माता, आपके भाई, आपके कोई वैसे संबंधित जो आपके घर में रहते हैं, वो आपको फ्री में पढ़ा सकते हैं, उन्हें छोड़कर कोई नहीं। क्योंकि 5 लड़के को भी बैठाकर 30 से 45 दिन में 5 लड़कों को एक साथ तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पांचों लड़कों की जरूरत अलग अलग होगा। आपने किसी कारण से 5 साल की पढ़ाई नहीं किया, 3 साल की पढ़ाई नहीं किया, मतलब कोचिंग क्लास के जीरो लेवल से आप 3 साल पीछे हो, 4 साल पीछे हो, 5 साल पीछे हो, 7 साल पीछे हो। उसे दूर करने के लिए पर्सनल क्लास में ही से निपटाया जा सकता है, और यह कभी फ्री या कम पैसे की क्लास में नहीं हो सकता है। इस बात को अंदर से जान लो, इस सच्चाई को मान लो, इस पर कभी शक ना करना। अगर कोई आपको इसको फ्री में करने की बात करता है तो वो झूठ बोलता है, अगर आपके पिता माता और वैसा कोई नहीं है। तो यह समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको जो बताया था, वो जैसे कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, इस वीडियो को 55 लाख बच्चों ने देखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं कि आप भी देखें कि सही बोला कि नहीं बोला। इस वीडियो को 21 लाख बच्चों ने देखा है। इस वीडियो को 45 लाख लोग, यहीं पर तो 1 करोड़ 21 लाख हो गए। और मेरे 10 वीडियो जो हैं वो 2.5 करोड़ से ऊपर हैं। टोटल तो छोड़ दो 6-7 करोड़ हैं, लेकिन 10 वीडियो ही 2.5 करोड़ के हैं जो इस विषय पे मैंने चर्चा किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप मैथ में वीक हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बात बन नहीं रही है, तो आपको एक बात सोचना होगा। आप इंटरेस्टिंग टीचर जो जिनसे दिल लगता है, बड़े महान हैं, बड़े नामी हैं, उसे नहीं ढूंढिए पहले। तो आप कोचिंग क्लास बाद में पकड़ेंगे, क्योंकि इस लेवल को मैच नहीं कर सकते। ये इंटरेस्टिंग टीचर जितना नाम होगा उतने ज्यादा बच्चे होंगे। आपका लेवल से उसके लेवल को कौन मैच करवाएगा? ये कोचिंग क्लास में भी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपकी लेवल और कोचिंग क्लास, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके डिफरेंस को मिटाना होगा जो पर्सनल टीचर से है। पर्सनल टीचर मतलब जो एक कैपेबल टीचर है, पढ़ाने वाला नहीं, किसी की समस्या को दूर करने वाला। और वो कैसे करेगा? जो पर्सनल अटेंशन लेगा, आपको पर्सनल एनालिसिस करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप बुक्स को भी लेके देखेंगे, जो शिक्षक होंगे इसको सुन रहे हैं, उनको समझ लीजिए कि एक बच्चे को एनालिसिस करने के लिए केवल आपके इसमें तो 3-4 सीटिंग होते हैं, बच्चों से बात किया जाता है। क्योंकि केवल पढ़ाई की कमजोरी नहीं है, वो तो दूसरा दिन आएगा भी नहीं, उसकी गारंटी आपको करना है। बच्चा तो डर के मारे भाग जाता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है बच्चा भाग जाता है, पैसा देके भी बच्चा भाग जाता है। तो ये टीचर की जरूरत हो जाती है। तो उसे कैसे करेंगे उसको समझना है। तो पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल एनालिसिस चाहिए, और उसके लिए पर्सनल स्टडी मटेरियल चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कोई विषय में अभी उसको हल्का लगता है, ज्यादा टफ नहीं लगता है, उसी दरवाजे से उसको घुसाना है, न कि आप अपने परिचित दरवाजे से घुसाने की कोशिश करते हैं जिसमें उसमें कोई रस है ही नहीं है। अब इसमें मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो देखो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर मेरे पास वक्त मिलता है तो मैं जरूर सामने से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दूंगा, फिर फोन पे ऊपर बात करके अगर आप कुछ ऐसी चीजें जानना है तो आपको मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको फोन कॉल नहीं करना है। क्या है कि मैं एक शिक्षक हूं, थोड़ा सा तो बिजी मैं भी रहता हूं, तो कभी क्लास में रहता हूं, कभी अपनी मेरी पर्सनल लाइफ है। अब 70 के करीब की उम्र हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा तो अपना फ्री टाइम रखता हूं। तो आप पूरी अपने दशा को, सारे चीजों को कहां से हैं और अपनी
जितनी भी है सब कुछ को लिखे, लिखने के बाद वेट करें, मेरा बात आएगा, ठीक है ना। फिर आप अपने एरिया में अगर मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, वो भी अपने एरिया में टीचर ढूंढना चाहते हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, इन सारे बातों पे और आपका एक थोड़ा सा गाइडलाइन हो जाएगा कि कैसे आपको अपने सपने को पूरा करना है। तो इसके लिए मुझे, लेकिन कुछ भी करें, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है, फोन करेंगे तो उठाता भी नहीं हूं, इसमें कोई अननोन नंबर में उठाता नहीं हूं, तो यहां पे रखते हैं, तो मैसेज सब पढ़ता हूं, उस दिन में कभी भी मैं मैसेज पढ़ लेता हूं। और ये समझ लीजिए मैं कंपटीशन की तैयारी की बोल रहा हूं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इनकी नहीं बात कर रहा हूं, इनके अलग हैं, वो उतने मैच्योर्ड नहीं होते। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी लेवल मैच्योर्ड हो चुका है, आपने पढ़ा नहीं है, आपका लेवल मैच्योर्ड है, तो इसकी प्रोसेसिंग अलग से होती है, तो आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए काफी जरूरी है। अब मैं अंत में यही बोलूंगा कि अगर ये वीडियो लगे, अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जाने के पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया।